पूरा को रेचक दोनों करते हैं, ठीक है। भस्त्रिका प्राणायाम, जिनका बीपी बड़ा होता है वो धीमी गति में करेंगे, तेज गति में नहीं करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से टीबी, साइनस, अस्थमा और पुराना से पुराना नजला सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, फेफड़े हमारे सबल हो जाते हैं। करते रहो। जिनका बीपी बड़ा होता है वो दाहिने सिर को ऊपर करके, दाहिने सिर को नीचे करके, बाएं सिर ऊपर करके, चंद्र नाड़ी ऊपर होनी चाहिए और सूर्य नाड़ी नीचे करके लेटा करो ऐसे। जिसका बढ़ रहा है तो इस तरीके से लेते हैं, तो राइट है ना वो नीचे जमीन की तरफ, और जिसका घट रहा है वो लेफ्ट जमीन की तरफ, राइट ऊपर। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिव होगी, जब एक्टिव होगी तो बीपी डाउन होगा। जो शरीर के अंदर ऊष्मा गर्मी है उसमें ठंडक पहुंचेगी और सामान्य होगा। पानी की मात्रा बढ़ा दो। वो होता है अपना शहद ले लिया, सौंठ ले लिया और 2-3 चीजें लेके चटा दी। अब तो सर्दी हुई है, छींक आ गई, डॉक्टर साहब कितने बजे बैठेंगे? पर्चा लगवा दो। पर्चा लग गया? गलत कह रहा हूं? ये सत्य है। आपने भी अपने बचपन में देखा होगा, गांव में कितने डॉक्टर थे? वैद्य थे पहले, तो डॉक्टर थे ही नहीं, और डॉक्टर भी बाद में हुए झोला छाप। वो भी 4-5 गांव के बीच में एक डॉक्टर था, तो वो कितने लोगों को देखेगा? पहले फोन की सुविधा थी नहीं कि फोन कर दिया डॉक्टर साहब आओ यहाँ मिलोगे, हम आ रहे हैं या तुम आ जाओ, ये तो था नहीं। उनके घर पे गए, डॉक्टर साहब ये नहीं है, बाहर आए, लौटे आए। दूसरे दिन फिर गए, डॉक्टर साहब ये नहीं, लौटे आए। 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाते थे। उनके पास थी जड़ी बूटी। जब लक्ष्मण को जड़ी बूटी के द्वारा जीवित कर दिया गया था, संजीवनी बूटी से ही तो सुसैन वेद को बुलाएगा। सुसैन वेद आए और उन्होंने कहा कि एक बूटी है पर्वत पर, उसे लेके आ जाओ और इनकी जीवन बच जाएगा। उसमें एक शर्त भी रखी गई, उन्होंने कहा कि जब तक सूर्योदय नहीं होता है उससे पहले बूटी आ जानी चाहिए। यदि सूर्य उदय हो गया तो इनके प्राण कोई दुनिया में बचा नहीं सकता। हनुमान जी ने क्या कहा? उन्हें बूटी के विषय में पता नहीं था कौन सी है, उन्होंने पूरे पर्वत को बांट लिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक सूर्य निकलने देने होगा सूर्य को, जब तक बूटी नहीं पहुंच जाएगी उनके पास। पर्वत लेके आ रहे, बीच में भरत जी मिल गए, भरत जी ने बाण मार दिया। उन्हें कौन जा रहा है? उन्होंने सोचा कि राक्षस है कोई, और राक्षसों का आतंक था उस समय भयंकर। वो नीचे आके गिर गए। उन्होंने पूछा, सारा व्यथा बताया इस तरीके से लक्ष्मण के प्राण संकट में चल रहे हैं। तुरंत उन्होंने फिर बाढ़ पर रखे, फिर छोड़ा, पहुंच गए। तो पहले क्या था? वैद्य व्यवस्था थी, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी, वैद्य की थी। तो हमें क्या है, एक किताब आती है घर का वैद्य, लोगों ने सर्च कितना किया ये देखो, एक एक अपना जीवन लगाया है एक एक चीज पे, एक एक बीमारी पे। पूज्य महाराज जी भी लगा रहे हैं। कभी हरिद्वार जाके देखना, इनके लैब देखना कितने हाई क्वालिटी के लैब हैं।
हर दवा की हर जड़ी बूटी की सर्च हो रही है, कौन सी जड़ी बूटी किस काम में आ रही है, और वो जड़ी बूटियां जीव जंतुओं पे पहले उपयोग हो रही हैं, उन पे सर्च हो रहा है, पक्षियों पे सर्च हो रहा है, उसके बाद मनुष्य पे हो रहा है। ये व्यवस्था धीरे धीरे चल रही है। स्वामी जी ने कल क्या कहा, हाथी 160 साल जीता है, 160 साल हाथी जीता है, क्या उसके घुटने खराब होते हैं? खच्चर हैं, गधे होते हैं, पहाड़ों पर चलते हैं, कितना वजन ढो रहे हैं, क्या वो दिन में रुकते हैं? और कुछ कुछ तो ऐसे बदमाश हैं कि रात को भी आराम नहीं करने देते, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। पैसे चाहिए ना, ये क्या है? उनके घुटने खराब होते हैं? नहीं होते। ये भी एक कर्मों का फल है। ये 24 घंटे चल के बोझ ढो रहे हैं, पीछे हम क्या कर्म करके आए उसको हम भोग रहे हैं। उसी प्रकार से जीवन योनि मिलती है हमें। और देखो, आत्मा का भोजन है वो क्या है? भक्ति, ईश्वर उपासना। ईश्वर की भक्ति में लीन होना आत्मा का भोजन है। और शरीर का भोजन क्या है? ये भोजन करते हैं। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष बोलते हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। और श्राद्ध में क्या है? जो व्यक्ति छोड़ के चला गया, इस दुनिया से गया, उसने दूसरी जगह जन्म ले लिया, किसी योनि में जन्म ले लिया हो, या तो मनुष्य योनि मिली होगी, अच्छे कर्म हुए तो, नहीं हुए तो 84 लाख योनियों में कोई योनि तो मिलेगी, उसने जन्म ले लिया। शरीर यहाँ से छूट गया, आपने शरीर को भस्म कर दिया, शरीर जल गया, कुछ बचा तो नहीं। लास्ट में फिर देखने जाते हैं, कुछ बचा तो नहीं, अस्थियां मिलती हैं तो अस्थियों को भी उठा लाते हैं। इन अस्थियों को रख के गंगा में प्रवाहित कर देंगे। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं अस्थियों से भी डरते हैं। एक ट्रेन में एक व्यक्ति जा रहा था, उसने अस्थियां एक झोले में रखी हुई थी प्रवाहित उसके सराहने के लिए, और दूसरा व्यक्ति उसके पास में बैठा, झोला अब बैठा, आपस में चर्चा होने लगती है। बोला इसमें क्या है कि इसमें हमारे पूज्य पिताजी खत्म हो गए थे, उनकी अस्थियां हैं, गंगा को ले जा रहे हैं। तो उन्हें ये तो दूर रखो, कि क्यों? ये तो इसमें तो उनका साया होगा। उनने कहा जिंदा पे जो व्यक्ति जिंदा नहीं है, मर गया, उसमें इसका साया क्या है? तो जो अस्थियों से तो वो व्यक्ति डर रहा है, और जिंदा व्यक्ति से डर नहीं रहा है आजकल। ये क्या है? ये विडंबना है हमारी। तो कहने का मतलब ये था कि जो भी हमारे बीच में विद्वान आते हैं, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात ये बताई कि हमें पानी पीना चाहिए, कितना? जितना हमारा वजन है उसका दशांक करो। सपोज करो किसी का वजन 60 किलो है, 60 किलो वाले बहुत होंगे यहाँ, कुछ 55 वाले भी होंगे, 70 वाले भी होंगे। तो उसका दशांक कितना हो गया? 6 लीटर। 6 लीटर हो गया, -2 कर दो उसमें से, कितना बचा? 4 लीटर। तो 4 लीटर आपको पानी पीना है। कब तक? जगना शुरू करो और सोना शुरू करो। जब से जगेंगे सोते टाइम पर, और रात को सोते वक्त 1 गिलास पानी जरूर पी के सोया करो। यदि हार्ट अटैक से बचना है तो 1 गिलास पानी का सेवन करके, यदि इनका बीपी नॉर्मल है तो सादा पानी, बढ़ा हुआ है जिनका बीपी तो सादा पानी पिए, नॉर्मल पानी पिए। और जिनका बीपी डाउन रहता है, कब्बर बढ़ती रहती है, अस्थमा, सांस, दमा की बीमारी है, वो गुनगुना पानी 1 गिलास पी के सोए। ठीक है? हाँ, आगे बढ़ो भाई, प्रणाम करते।